वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल केमिकल टेस्ट हुआ था, तो इसकी की मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों की तरह सिर्फ की नहीं होगी शेयर, एक्सप्लेनेशन भी साथ होगी और डीप एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आप फिजिक्स पोर्शन को देख लें, बाकी वीडियोस में बायो केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज को आप देख ले। फिजिक्स का पोर्शन है कि प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ। तो ये केमिकल सेकंड टेस्ट में भी इसी तरह एमसीक्यूज आया था। मैंने आपको कहा था कि आपने यूनिट्स को देखना है। तो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट और तो यहाँ पे आप देख ली कि प्लैंक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो अब ये ऑप्शन जो है ना, ये एमसीक्यूज में असल में ये पूछ रहे हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द सेम डायमेंशन एज। तो एनर्जी का यूनिट जाउल है। वर्क का मैंने आपको कहा है कि यूनिट्स को देखना है, वर्क का भी जाउल है, तो ये तो सेम ही ये निकल गया। लीनियर मोमेंटम का न्यूटन सेकंड है, डी का एंगुलर मोमेंटम वो जाउल सेकंड है। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स जो है ना वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसमें आप डायमेंशंस पुट करें तो ऐसे आ जाएगा कि एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, दोनों के डायमेंशन सेम है। तो फर्स्ट नंबर में डी ऑप्शन सही है। 2 नंबर द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव। तो इसमें काइनेटिक ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, बी मोमेंटम, सी वेलोसिटी, डी एक्सेलरेशन। तो इक्विलिब्रियम में जब बॉडी होती है ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी जब बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होती है और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सी फर्स्ट हो गया। 3 नंबर को आप देख लें। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या डिस्टेंस कवर्ड। तो इसमें आप देख ले एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं। तो हाफ ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हम वो लेते हैं इसे। और स्लोप को फाइंड करने के लिए हम वाई और एक्स लेते हैं। नोमिनेटर में हम वाई एक्सिस पे जो चीज़ होगी वो लेंगे और डिनोमिनेटर में एक्स एक्सिस पर जो चीज़ होगी वो लेंगे। तो यहाँ पर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दे तो इससे चेंज इन वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन का डिफिनीशन है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ओनली वेलोसिटी नहीं, चेंज इन। तो इसमें सी ऑप्शन सी है सही। तो आप 4 नंबर एमसीक्यूज को देख लें कि द रॉकेट मोशन इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ए ऑप्शन एनर्जी, बी चार्ज, सी मास एंड डी मोमेंटम। तो असल में ये बुक लाइन है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहती है, वो ये है कि the momentum of an isolated system remains constant until an external force act on it। डेल्टा पी कांस्टेंट होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 4 नंबर एमसीक्यूज़ में डी ऑप्शन से ये बुक लाइन है सही। 5 नंबर एमसीक्यूज़ सेकंड टेस्ट से रिलेटेड है, उसी पे भी 5 नंबर पे इसी तरह का एमसीक्यूज़ आया था। वो यूनिट का था और इसी फार्मूले से आया था कि द पार्टिकल ऑफ मास हैज़ अ मोमेंटम पी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये वो फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही है। ये फार्मूला, इस फार्मूले से तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। अच्छा 6 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख लें कि हेलीकॉप्टर ऑफ मास 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg rises vertically with a constant speed of 2 मीटर पर सेकंड, what resultant force act on the helicopter। तो ये ज़ीरो होगा, ये ऑप्शन इसमें से। ये 7 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख ले। द मास ऑफ बॉडी इज मेड 3 टाइम एंड द वेलोसिटी बिकम डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिख के कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास पे तो स्क्वायर नहीं है, तो मास पे जो वैल्यू गिवन है वो है मास ऑफ अ बॉडी इज मेड 3 टाइम, तो आप 3 लिखते।
वेलोसिटी बिकम डबल, तो वो 2 है, तो 2 को आप 2 पे आप स्क्वायर ले लो तो वो 4 है, तो 4 3 ज़ा 12, तो इसमें ये बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर एमसीक्यूज में 12 टाइम इंक्रीज होगा, सही। इसी तरह के एमसीक्यूज में ना आपने ये फार्मूले को चेंज नहीं करना, आपने हाफ डिवाइड नहीं करना, हाफ एम स्क्वायर को आपने ज़रूर लाना है, उसके बाद जो वैल्यू आ जाए वो उसके, तो इसमें बी ऑप्शन आता है, सही। 12 टाइम मैंने सॉल्व कर दिया। 8 नंबर को आप देख लिए, एंगल दैट अ बॉडी ट्रावर्सेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन 2 टर्न्स आर रिवोल्यूशन इज, तो 1 टर्न में 2 पाई रेडियन होता है ना, 2 पाई रेडियन होता है, और 6.4 रेडियन होता है पाई, और 360 डिग्री होता है, डिग्री में 360, रेडियन में 2 पाई। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ को आप अभी देख लें। 4 पाई रेडियन 2 है ना, 2 टर्न्स है, तो 2 टर्न्स में 4 पाई हो गए, 360 प्लस 360 720, ये भी सही है। अच्छा, तो इससे पाई की वैल्यू 3.14 आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वो 12.6 आ जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज़ में डेल्टा ऑप्शन सही है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज़ में डी ऑप्शन है। अच्छा, 9 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख लेंगे। सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with uniform speed with its kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही। और यहाँ पे डिस्क की बात हो रही है, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या है, हाफ हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर, सॉरी। तो हाफ एम स्क्वायर को आप हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दे, हाफ एम स्क्वायर, और इसका भी हाफ हो गया, तो ये 2 टू द 4, तो ये हाफ है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो 9 नंबर एमसीक्यूज में 1/4 एम स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे 1/4 एम स्क्वायर, तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी ये है। इसी तरह ईटारी कंडक्ट में भी इससे एमसीक्यू ज़रूर आएगा, सही। उसमें आप डिस्क, हुप, स्पेयर, इन सब की वैल्यूज़ को याद कर लें। 10 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख लिए, तो बुक लाइन है, सिंपल बात है। टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, तो ये डी ऑप्शन सी है 24 आवर्स। 7 नंबर एमसीक्यूज़ को आप देख लें। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज ए, देन एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस टू आर विल बी, तो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का रिलेशन जो है ना वो इनवर्स है और स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो इसमें आप डी की वैल्यू पुट कर दे तो वो 2 है, तो इसमें 1/4, तो इसका आंसर है a/4, तो इसमें 11 में डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर एमसीक्यूज बहुत सिंपल है। द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर एट 4 atm एंड दैट एट 3 atm विल बी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ अ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रेशर इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 1.1/1 लिखा है। 4/1 ये तो नहीं हो सकता, डिपेंड ही नहीं करता, तो ये 1/1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1.1 ये कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट लगा लिया है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। 13 नंबर एमसीक्यूज बुक लाइन है और डिफिनीशन भी है, तो ये आप देखने के, द डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ इज, तो ये मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है, ये ग्रुप में हमने एक्सप्लेन भी किया था। 14 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें। विच थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 501.25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो ये केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.14, तो 501.25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ आप 273.14 ऐड कर दे, तो इसमें से आई थिंक सी ऑप्शन आएगा, सही। तो अब आप 15 नंबर एमसीक्यूज को देख लें। अ चार्ज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स q and q minus q and separated by a distance of r, the force of repulsion between them
विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑप्शन ए में है Q इज इक्वल टू Q/4, B Q/2 एंड सी में है Q इज इक्वल टू Q, डी में Q/8 है सही। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ से एक एमसीक्यू है कि K F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इस Q1 Q2 में आप वैल्यूज पुट कर दें तो ऐसे आ जाएगा Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो इससे आएगा Q इज इक्वल टू Q/2। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन तब होगा जब Q/2 के इक्वल होगा। तो इससे तो 15 नंबर एमसीक्यूज में बी ऑप्शन सही। तो 15 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन। नंबर एमसीक्यूज को देख ले। Closed surface containing equal and opposite charges, the net electric flux to the closed surface is। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस पे ज़ीरो होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर इज आल्सो ज़ीरो। तो 16 नंबर एमसीक्यूज ये बुक लाइन भी है, ये इसमें सी ऑप्शन सही है ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, लाइक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन सरफेस लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होता है सही। 16 नंबर 3 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें। A wire of uniform cross section area A, length L and resistance R is cut into two pieces. The resistivity of each part will be। तो resistivity गिवन है, resistance गिवन नहीं है। resistance dimensions पे डिपेंड करता है, लेकिन resistivity is a property of a material, that's why it does not depend upon the dimension। resistivity सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, इसी वजह से रेजिस्टिविटी यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, इसी वजह से रेजिस्टिविटी सेम होगा सबके लिए। 18 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द ऑर्बिट विल बी। तो ये एमसीक्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से आया है और इसका फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पे चार्ज एंटर करता है तो ऑर्बिट उसका सर्कुलर होता है, जब अलोंग और पैरेलल मूव करे तो वो स्ट्रेट होता है सही, और जब ये दोनों नहीं है तो फिर ये हेलिकल पाथ होगा सही। तो यहाँ पे गिवन है कि नाइदर अलोंग नॉर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इट्स 18 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन सही। 19 नंबर को आप देख ले। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग vertically downward with a velocity v from east, the electron is deflected along। तो इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड वर्टिकली है और डाउनवर्ड उसकी लोकेशन है। तो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है ना वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। राइट हैंड रूल आप अप्लाई कर दे तो वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो 19 में ए ऑप्शन सही है। 20 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। दिस रिलेट्स टू, ये स्टेटमेंट जो है ना ये लेंज़ लॉ का है, जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो रही है, इसी वजह से ये लेंज़ लॉ को ओपे करता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 21 एमसीक्यूज को आप देख ले। कन्वर्जन ऑफ AC टू DC को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। 22 नंबर एमसीक्यूज को आप देख ले। द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इंक्रीजेस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विल बी। तो ये फार्मूला है V इज इक्वल टू F लेमडा, वेलोसिटी इंक्रीज देन वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर एमसीक्यूज को आप देख ले। द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन, ए में है फिलामेंट करंट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टारगेट, सी में है ऑपरेटिंग वोल्टेज, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो ये बुक में है कि इंटेंसिटी तो करंट पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज और नेचर ऑफ मटेरियल ये तीनों पे डिपेंड करते हैं। इसमें डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। 24 को आप देख लें। अ लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज, तो ये भी बुक लाइन है, इट इज़ हाईली कोहेरेंट सही। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर एमसीक्यूज को आप देख लें। एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी इज नियरली इक्वल टू, तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर चैप्टर में
गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में इसकी सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। सही, एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 26 MCQs है, को आप देख ले। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ। तो यूनिट्स की बात है रेडियो एक्टिविटी की, तो उसको हम क्यूरी और बेकवरल दोनों में मेजर कर सकते हैं। बेकवरल स्मॉलेस्ट यूनिट है और क्यूरी इज़ द लार्जेस्ट यूनिट, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 27 MCQ को आप देख लें। यूरेनियम 235 डिकेज टू थोरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ये डीके, ए ऑप्शन फिजन, बीटा डीके, सी अल्फा डीके एंड डी गामा डीके। गामा रेडिएशन में डिक्रीज किसी चीज़ में भी नहीं होती। बीटा डीके में -1 और अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड एटॉमिक मास बाय 4। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर MCQs में सी ऑप्शन सही है।